मैं राजेंद्र कुमार मुंबई से आप सभी लोगों का इस कमांडो कुरबार ट्रेनिंग में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। चांद को चांदनी मुबारक हो, सूरज को रोशनी मुबारक हो और आज आए हुए सभी को आज का ये दिन मुबारक हो। बहुत ही शानदार और आज का ये बहुत दिन इंपॉर्टेंट है। आज दशहरा का मुहूर्त है और ये मुहूर्त में हर कोई सोचता है कि कुछ नया काम करे और आज ये जो मुझे मौका मिला और उसके लिए मैं हमारे जो अपलाइन है हाई रिस्क सम्राट मिस्टर राजकुमार मनहर सर, उनके चरण को मैं स्पर्श करता हूं। और उसी तरह जो अपने गानों से सभी लोगों को एक मोटिवेशन देते हैं, ऐसे राम निवाजी पटेल सर, उनको भी नमस्कार। और मेरे अपलाइन मिस्टर दीपक माहेश्वरी सर, उनको भी नमस्कार साथियों, क्योंकि आज उनके ही बताए हुए रास्ते से आज ये जो कारवा बन चुका, आज मैंने देखा 80,000 से ज्यादा टीम हो चुकी है साथियों। करीब मेरे साथ में ऐसे 22 लोग मेरी टीम में हैं कि जिन्होंने 1 लाख से भी ज्यादा इनकम कर चुके हैं और मेरा भी इनकम आज 20 लाख रुपए आज इस हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से हो चुका है। एक आईडी मेरा 141 बार सीलिंग हो चुका है और आने वाले दिनों में 4 स्टार बन जाऊं। तो साथियों, मैं आज का दिन में एक ऐसा टॉपिक लेना चाहूंगा कि आपके जीवन में ये कुछ बदलाव लाएगा सर, ये कुछ बदलाव लाएगा। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का फोन आता है, सर लोगों को क्या बताएगा है, कैसा शुरुआत करना है, और ये सोचते सोचते कि कैसा करना है, ये जब तक हम लोग सीखते हैं तब तक समय निकलते जाता है सर। तो आज मैं एक ऐसा महामंत्र देना चाहूंगा कि बिना बिजनेस प्लान दिखाए लोगों को डायरेक्ट सेलिंग में कैसे ज्वाइन करवाएं। यस सर, ये आज का टॉपिक है, बिना बिजनेस प्लान दिखाए लोगों को डायरेक्ट सेलिंग में कैसे ज्वाइन करवाए। क्योंकि अब तक हम लोग बोलते हैं कि प्लान कैसा बताए, फिर इसमें ये है इसमें वो है, लेकिन बहुत कुछ चीजें सर, क्या आज ऐसे मार्केट में ऐसे हम लोगों ने देखे हैं कि जहां हम लोग मार्केट में जाते हैं वहां 2 दुकानें होती है सर। हम लोग बात करेंगे गारमेंट की, तो एक गारमेंट का दुकान जो है उसमें भीड़ लगी रहती है, कस्टमर से कस्टमर, और दूसरे दुकान में वो खाली बैठा है। एक गोल्ड ज्वेलरी के दुकान में लाइन लगी है और दूसरा ज्वेलरी का दुकान खाली बैठा है। ऐसा क्यों? आप मार्केट में जाएंगे, तरह तरह के दुकान है, लेकिन कुछ दुकानें चलती है, कुछ दुकानें नहीं चलती है। इसका भी आज ये जड़ मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों। तो मैं कुछ ज्यादा समय नहीं लेता हूं और डायरेक्ट मैं आगे बढ़ता हूं कि आज एक ऐसा ये महामंत्र है कि हम लोग कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन सामने वाला आदमी अपने पास में चलते आएगा और अपने साथ में काम करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो चलो हम लोग बढ़ते हैं आगे कि कैसे हम लोगों को ज्वाइन करवाए। जब आप किसी को प्लान दिखाते हैं सर, तो प्लान दिखाते समय 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एक है शुरुआत, यानी कि आप उस प्लान को किस तरह से स्टार्ट कर रहे हैं, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपका प्लान का स्टार्टिंग बहुत अच्छा है तो आप उसका क्लोजिंग भी बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। बहुत लोग ऐसे हैं जो प्लान बहुत अच्छे दिखाते हैं, लेकिन उनको यह नहीं समझ में आता है कि स्टार्ट कहां से करना है। और जब कोई व्यक्ति नया इसमें जुड़ता है तो गलती क्या कर देता है कि वह डायरेक्ट प्लान स्टार्ट कर देता है। हम लोग बस स्टॉप पे खड़े हैं और बस स्टॉप से ही हमारा प्लान चालू हो जाता है। हम लोग वहां से ही बताना चालू कर देते हैं कि हाई रिच है, हाई रिच में लोगों ने लाख रुपया कमाया है, ये ऐसा राशन का काम है,
और थोड़े ही समय में उसकी बस आ जाती है और बस में अपना जो प्रोस्पेक्ट वो बस में निकल जाता है। हम लोग स्टेशन पे जाते हैं, वहां कोई हमको मिलता है व्यक्ति हमारा, उधर ही हम लोग चालू हो जाते हैं, मैं हाईरिज ज्वाइन किया है, हाईरिज में मैं ऐसा इतना इनकम किया है, हाईरिज का अच्छा प्लान है, उतने में उसकी ट्रेन आ जाती है और हमारा डायमंड वो ट्रेन में चला जाता है सर। कहा हम लोग फंक्शन में जाते हैं, और फंक्शन में जाते हैं, किसी शादी में जाते हैं, किसी बर्थडे में जाते हैं, वहां बर्थडे चालू है, वहां बर्थडे चालू है और यहाँ हमारा प्लान चालू है, और उसका तो ध्यान है बर्थडे में, लेकिन हम लोग प्लान दिखा रहे हैं। तो क्या होगा? क्या कुछ नहीं होगा सर, क्योंकि प्लेस और प्लेसमेंट भी बहुत जरूरी होती है सर, कि कहाँ आप प्लान दिखा रहे हो और कैसे प्लान दिखा रहे हैं। तो मैं आप सभी को यह समझाना चाह रहा हूं कि आपको डायरेक्टली प्लान पर नहीं जाना है, आपको डायरेक्टली प्लान पर नहीं जाना है, आपको प्लान से पहले कंफर्म कर लेना है। प्लान एक तरह से देखा जाए तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए दिखाना होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आपको प्लान से पहले कंफर्म कर लेना है कि प्लान एक तरह से देखा जाए तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए दिखाना है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा भाग यह है सूचनात्मक भाग। यस सर, इंफॉर्मेटिव पार्ट लगभग सेम ही होता है सर। कंपनी का कंपनसेशन प्लान, कंपनी का प्रोडक्ट प्लान जो होता है उसको हर लीडर लगभग एक ही तरीके से दिखाते हैं, क्योंकि कंपनी का प्लान सेम एक जैसा ही होता है सर, कंपनी का प्लान सेम एक जैसा ही होता है। और तीसरा पार्ट में आते हैं क्लोजिंग। तो क्लोजिंग आपके बिगिनिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बिगिनिंग कैसा था। बिगिनिंग और क्लोजिंग में इंटरकनेक्शन होता है सर। तो अगर आपका बिगिनिंग अच्छा स्टार्ट होता है तो आपका क्लोजिंग भी बहुत ही अच्छा हो जाता है। मतलब शुरुआत हो अच्छा, वेल बिगन इज हाफ डन, ऐसी कहावत होती है कि अच्छी शुरुआत होती है तो आप आधे जीत जाते हो सर। तो अगर आपका बिगिनिंग अच्छा होता है तो आपका क्लोजिंग भी बहुत अच्छा हो जाता है। अब बात करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन करने के लिए बातों को स्टार्ट कहां से करना है। चलो बढ़ते हैं अगले पड़ाव की तरफ में। समय। समय दुनिया का सबसे कीमती चीज है, क्योंकि समय जो है, समय बड़ा बलवान। हम सोचते हैं मेरा समय कम आएगा, मेरा समय कम आएगा। साथियों, हर एक का समय आएगा, हर एक का समय आएगा, सिर्फ आपको डटे रहना है, डटे रहना है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको उस गेस्ट से यह बोलना है कि समय दुनिया का सबसे कीमती चीज है। मैं और आप बहुत ही कीमती समय को निकालकर यहां पर आए हैं सर, क्योंकि उसका भी इंपॉर्टेंट है और मेरा भी इंपॉर्टेंट है। यदि ये दोनों का मिलाप हो जाएगा, दोनों के समय का, तो एक नया आविष्कार सामने आएगा। तो मैं यही चाहता हूं कि आप पूरे ध्यान से मेरे बातों को सुनिए और आप अपना ध्यान इधर मत कीजिए, समय का सदुपयोग कीजिए। और आज का मीटिंग का पर्पज क्लियर करने के लिए और आपसे मैं 2 मिनट लेना चाहता हूं। क्या आप मुझे अपना कीमती 2 मिनट देंगे और मेरे बातों को ध्यान से सुनने के लिए? और वो व्यक्ति हाँ बोलता है तो आप उस व्यक्ति को अपने बिजनेस के बारे में बताइए। यस सर, ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमको सामने वाले से परमिशन लेना है। जब भी हम लोग किसी को फोन के ऊपर बात करते हैं तो बोलते हैं कैसे विजय, और विजय बोलने के बाद में चालू हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है सर? हमको पूछना है कैसे है विजय जी, क्या यही समय है आपसे बात करने का? क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं? क्या आप 2 मिनट दे सकते हैं? और सामने वाला एक बार हम लोगों को कंफर्मेशन देता है, यस अभी मैं कंफर्ट जोन में हूं, अभी बात कर सकता हूं। तो ये इतना चीज करते हैं ना सर, तो सामने वाला के व्यक्ति में, उसके दिल में एक जगह बन जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अपने कंपनी के बारे में बताइए, अपना प्लान दिखाइए और उस व्यक्ति को ज्वाइन कराइए। अगर वह व्यक्ति कहीं ऐसे जगह पर है जहां बहुत ही शोरगुल है, या फिर वह अपने घर पर है और यह बोल रहा है कि आपके बातों को ध्यान से सुन रहा हूं, आप बोलिए क्या बोलना है, तो आप अपना प्लान मत दिखाइए, क्योंकि आपका समय वहां बर्बाद होने वाला है सर। इसलिए मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि आप सबसे पहले यह क्लियर कीजिए कि आप पूरे ध्यान के साथ मेरी बातों को सुन पाएंगे या नहीं। तो जब वह व्यक्ति आपके बातों को सुनने के लिए तैयार हो जाता है, और उसके बाद ही अपने बातों को स्टार्ट कीजिए। जब तक सामने वाला व्यक्ति तैयार नहीं होता है बात सुनने के लिए, तब तक आपको कुछ बात नहीं बोलना है। हम तो धड़ाले से बोलते जाते बॉलिंग करते रहते सामने, लेकिन बैट्समैन खड़ा ही नहीं है, बैट्समैन वहां पे है ही नहीं, तो हम लोग बॉलिंग का क्या मतलब है? जब तक सामने पिच में सामने बैट्समैन नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है। तो ये कुछ चीजें हमको जाननी पड़ेंगी। इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं। पहले तो आपने क्या किया, पहले तो आपने उस व्यक्ति का समय ले लिया, और इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, पहले आम लोग और दूसरा है खास लोग। यहां पर आपको उस सामने वाले व्यक्ति से यह बोलना है कि सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, पहला आम लोग और दूसरा खास लोग। तो जो आप इंसान होता है उसको गरीब बोला जाता है, जो आम इंसान है उसको गरीब बोला जाता है, और जो खास इंसान होता है उसको अमीर बोला जाता है। ये कैसा तय होता है? एक गरीब व्यक्ति अपना 70 किलो शरीर का वजन लेकर काम करता है। एक गरीब व्यक्ति क्या करता है? अपना 70 किलो शरीर का वजन 70 किलो उठाता है सर, वो 70 किलो उठाता है, ये एक गरीब व्यक्ति। और अमीर व्यक्ति क्या करता है? अमीर व्यक्ति अपना सिर्फ 70 ग्राम दिमाग का इस्तेमाल करता है सर, क्योंकि उसका दिमाग 70 ग्राम का वजन है, और 70 ग्राम का वजन से वो काम करता है। तो यही फर्क होता है एक गरीब व्यक्ति और एक अमीर व्यक्ति। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक गरीब व्यक्ति हमेशा गरीब रहता है, और अमीर व्यक्ति अमीर बनते जाता है, क्योंकि वो 70 ग्राम काम करता है। तो क्या आप खास इंसान वाले कैटेगरी में आना चाहते हैं? अगर वह व्यक्ति बोलता है तो आप बोलिए कि आप जिस स्थिति में हैं उस स्थिति में रहकर क्या आप अपने परिवार को खास इंसान वाली जिंदगी दे पाएंगे? आपको उनके परिवार के बारे में ही बोलना है। क्या आप अपने परिवार को खास इंसान बना पाएंगे? अभी आप जिस स्थिति में हैं उस स्थिति में रहकर तो वह व्यक्ति इमोशनल हो जाएगा, क्योंकि किसी भी परिवार की बात आती है तो वह व्यक्ति इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसकी फैमिली की बात है, परिवार की बात है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? हमने उनका, सामने वाले व्यक्ति का समय ले लिया, उसको बोला आपके पास में समय है तो हम लोग बात करेंगे। और दूसरा हम लोगों ने उसको क्या बताया कि एक आम व्यक्ति और एक खास व्यक्ति, तो ये वो खास व्यक्ति बनना चाहता है, एक गरीब व्यक्ति, एक अमीर व्यक्ति। और अपने परिवार के लिए हम लोग वही पूछेंगे कि जो काम कर रहे हैं जहां पर है वहां से उसके सपने पूरे हो पाएंगे। तो सामने वाले से हम लोगों को क्या आता है, वो जवाब हमको सुनना है। तीसरा चीज, हम तो बोल देते हैं वो कोई काम करता है, यदि वो करता है कोई क्लरिकल जॉब, तो पूरा क्लरिकल जॉब की हम पूरी चिंदी उड़ा देते हैं। ऐसा नहीं करना है सर। यदि आपको उसको साथ में लेना है तो क्या करना होगा? उसको यही बोलना है, अभी आप जो भी काम कर रहे हैं वह काम अच्छा है। यदि कोई ड्राइविंग करता है तो बोल दीजिए ड्राइविंग तो एक बहुत ही अच्छा जॉब है सर, बहुत ही अच्छा काम है, क्योंकि ये काम को बड़े बड़े भगवान भी करते हैं, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण
श्री कृष्ण जी एक ड्राइवर है अर्जुन के रथ के, और पूरे अर्जुन चलाता। एक ऐसा ही मेल है, एक्सप्रेस गाड़ियां है जिसमें एक ड्राइवर आपको कहां कहां लेके जाता है। एक फ्लाइट है जिसका पायलट नाम दिया है, तो पायलट आपको कहां कहां लेके जाता है, तो उसको बोलिए कि जो भी काम कर रहे हैं वो काम अच्छा है। तो यहां पर आपको यह सवाल करना है कि अभी आप जो भी काम कर रहे हैं वह काम अच्छा है, क्योंकि इसी काम से तो आपका परिवार कर चल रहा है। आपको जो भी 15,000, 20,000, 25,000 रुपया आ रहा है, उसमें आपके घर में राशन पानी आ रहा है, आपके घर में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, आपका बिजली का बिल भर रहा है, आपका लाइट बिल भर रहा है। यदि काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? घर नहीं चलेगा सर। लेकिन लेकिन मैं सिर्फ आपसे यही पूछना चाहता हूं कि इसी काम को करने से क्या आप अपने परिवार को एक खास इंसान वाले लाइक दे पाएंगे? बस यही एक चीज है सर। आपको ये एक ही चीज पूछना है कि ये करते 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 आप अपने परिवार को एक खास इंसान वाले लाइक दे पाएंगे। हम लोग हमारे बच्चे को पढ़ा रहे हैं कौन से स्कूल में, और आज वही एरिया में आप देखते होंगे इंटरनेशनल स्कूल चालू हो गए। आज लोग अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाना भेजते हैं, और हम लोग हमारे इधर है। हमारा घर, हम लोग ऐसे घर में रहते हैं, लेकिन हमारा सपना है हमें 2 BHK लेना है, हमको 3 BHK लेना है, हमको बंगलो लेना है। तो हमारा बंगला कैसे आएगा? हम सोचते हैं कि ये ट्रेन में कौन जाएगा, ये ट्रेन में इतने भीड़ में कौन जाएगा, इतने बस में कौन जाएगा। लेकिन पैसा नहीं है, सिर्फ परिवार चल रहा है। बस ये उसको एक बोल देना है कि इसी काम करने से क्या आप अपने परिवार को एक खास इंसान वाला लाइक दे पाएंगे। आप अच्छे रेस्तरां में अपने परिवार को लेके जा पाएंगे, उनको अच्छा खाना खिला पाएंगे। तो जब आप यह सवाल करेंगे तो व्यक्ति यह सोचने लगेगा कि सच में क्या मैं इसी काम को करने से अपने परिवार को एक अच्छी लाइफस्टाइल दे पाऊंगा या नहीं। तब वह व्यक्ति बोलेगा, हाँ ऐसे तो थोड़ा मुश्किल है, ऐसे तो थोड़ा मुश्किल है। 4, बस जब वो बोल देता है कि ऐसा मौका मिले जहां से आप अपने सपनों को 4 स्टेपिंग में आपको बताया है। पहले स्टेपिंग में आपको क्या करना है? सामने वाले व्यक्ति से समय लेना है। उसके बाद में उसको बोलना है कि आप अमीर बनना चाहेंगे, गरीब बनना चाहेंगे। आज अमीर व्यक्ति कैसे बनते हैं, गरीब व्यक्ति कैसे बनते हैं। तीसरी स्टेप में उनको जो भी काम कर रहे हैं उसकी सराहना ना करें, वो काम को अच्छा बताए कि बाबा क्लरिकल आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, आप टाटा में काम कर रहे हो, आप रिलायंस में काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। लेकिन वो काम करने से क्या अपने परिवार को अच्छा लाइफस्टाइल आप दे पाएंगे? और चौथा, ये 4 आपके हाथ में टूल्स है, 4 आपके हाथ में आयुध है। ये 4 आपके हाथ में क्या है? ये बम्पर है। ये चारों को यदि आप आत्मसात कर लेते हैं तो ऐसा कोई बंदा नहीं होगा कि जो आपके साथ में नहीं जुड़ा। तो आपके पास में पेश है ये चौथा पड़ाव, ये चौथा आपके हाथ में मिल रहा है हथियार, चौथा टूल्स मिल रहा है। क्या है? उसको सिर्फ ऐसा ही बोलना है, सर ऐसा मौका मिले जहां आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं तो क्या आप तैयार हैं? सामने वाला व्यक्ति सोचेगा और वो हाँ करेगा, क्योंकि हम लोगों ने उसके दिल में एक जगह बना दिया है। सर अब आपको यहाँ पर एक सवाल करना है कि अगर आपको एक ऐसा मौका मिले कि जो बिना आपके जॉब को डिस्टर्ब किए
हम लोग क्या बोलते हैं, अरे आ जाओ भाई हाई रिच पूरा दिन रात करो। अरे सामने वाला आदमी जॉब कर रहा है, सामने वाला आदमी उसके किराना माल में मशगूल है, और हम लोग आज ही उसको बोल देते तो पूरा पूरा आ जा भैया यहाँ पे, कोई नहीं आएगा भैया। तो उसको हमको बोलना है कि वो बिना आपके जॉब को डिस्टर्ब किए एक ऐसा मौका मिले जहां से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और अपने परिवार को एक खास इंसान वाली जिंदगी दे सकते हैं। तो क्या उस बिजनेस को आप करना चाहेंगे? जब आप यह सवाल करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति आपसे यह पूछेगा, यस जी, मैं उस बिजनेस को करने के लिए तैयार हूं, मैं उस बिजनेस को करने के लिए तैयार हूं। देखिए हम लोगों ने अभी तक कोई प्लान का नहीं बताया सर। जब आप अपने कंपनी के बारे में बताए, अपने हाई रिच के बारे में बताएंगे, तो यह नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों का जिंदगी हर रोज बदल रहा है। उसके बाद हम लोग हमारा हाई रिच का प्लान उनको बताएंगे और उसके बाद में आप क्लोजिंग करेंगे तो वहां आपको बहुत ही कम सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वो ज्यादा सवाल नहीं पूछेगा। तो अगर आप हाई रिच में बड़ा बनना चाहते हैं तो आज इस 4 पॉइंट को आप अपना कर देखिए और इससे आपका बहुत ही फायदा होगा।